अच्छा, मैं कह रहा था कि इस सेशन का मकसद ये है कि इस लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने जो है ना अपना क्विज दिया है लेवल 2 का, एजेंट एआई लेवल 2 का। आप लोगों को पहले ही बताता चलूँ कि इस सेशन के अंदर हमारे साथ सर हमज़ा भी मौजूद हैं, सर मोहम्मद हमज़ा, जो सर कासिम के भाई हैं, वो भी हैं। और बताना ये कि जो हमने क्विज दिया है ना, क्विज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी है नहीं, इसलिए जो है ना थोड़ी सी मुझे आप लोगों की ज़रा टेंशन हो गई। ये बातें मैंने क्लास के अंदर भी अपनी की थी, और उसके अलावा जो मेरी क्लास के अंदर नहीं है स्टूडेंट्स, मैं उनके साथ भी करना चाहता था। अच्छा, बात ये है कि जो क्विज़ है ना, जिस तरह से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरह से तो क्विज़ पास नहीं होगा। क्योंकि जिस लेवल का क्विज़ है, पहले तो लेवल 1 है, फिर उसके बाद लेवल 2 है। ठीक है, जिस लेवल के वो क्विज़ है ना, उस तरह की हमारी प्रिपरेशन नहीं है, ना ही हमारी उस किस्म की मेहनत है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ टीचर डिपेंडेंट है, कहीं इधर-उधर से कोई वीडियो मिल गई तो हमने टॉपिक देख लिया, ठीक है, वरना खुद से कोई हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है ना ओपन करके नहीं पढ़ी, हम लोगों ने रेपो को क्लोन करके नहीं देखा कि उन चीज़ों को अपना उस पैकेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद है। अच्छा, पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारे क्विज़ हो रहे हैं ना, ये सारी डिटेल आप लोगों के पास पहले ही मौजूद है। अगर मैं जाऊँ पेनावर्सिटी वाली हमारी रेपो के अंदर, इस रेपो रेपो के अंदर जैसे ही आप लोग आएँगे, लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कहीं कहाँ पर लैन एजेंटिक एआई वाली जो हमारे पास फ़ोल्डर है, वहाँ पर आएँगे। नीचे अगर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सर्टिफ़िकेशन, ठीक है? इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएँगे तो आपका सर्टिफ़िकेशन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि आप लोग जो है ना किस तरह से सर्टिफ़ाइड हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है लेवल 1, जो कि बिगिनर के लिए। क्या करना है आप लोगों ने? आपको 2 किस्म की जो है ना पढ़ाई करनी है। एक आपको करनी है पाइथन की, जो कि आप लोग पाइथन आप लोगों ने पढ़ी और आप लोगों ने उसका एग्ज़ाम भी दे दिया है। क्विज़ तो आप लोगों का हुआ तो आप लोगों ने दे दिया। माइक किसका ऑन है? प्लीज़ माइक बंद करें अपना। दूसरा एजेंटिक एआई, जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, और इसका आप लोगों ने क्विज़ देना है। ठीक है? एक हमारा पाइथन का क्विज़ है, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं। लेवल 1 के अंदर एक हमारा पाइथन का क्विज़ है, दूसरा हमारा एजेंटिक एआई का है। पाइथन का क्विज़ आप लोगों ने दे दिया लेवल 1 का, जो कि बिगिनर लेवल पर था। ठीक है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का एग्ज़ाम होगा, लिखा हुआ है एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन अ फिक्स्ड स्केड्यूल एंड प्री प्रोटेक्टेड। अच्छा, ये ऑनलाइन के बारे में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का क्विज़ ऑनलाइन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी फैकल्टी का क्विज़ भी जो है ना लेवल 1 का, वो ऑनलाइन नहीं लिया गया था। तो इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी, ये तो आप लोगों को तभी पता चलेगा। अच्छा, लेवल 1 का क्विज़ पाइथन का हो गया। एजेंटिक एआई लेवल 1 का क्विज़ अभी आप लोगों का होगा, जिसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि 70% मार्क्स अगर आप लोग लेते हैं तो ही आप लोग पास होंगे, वरना आप लोगों ने फेल होना है। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ हो गई लेवल 1 की। उसके बाद आते हैं हम लोग लेवल 2 पर, जिसके अंदर क्या है, टारगेट किया हुआ है किसको? एडवांस प्रोफिशिएंसी इन पाइथन। पाइथन का लेवल 2 का जो है ना वो क्विज़ है इसके अंदर। देन हमारे पास एजेंटिक एआई का लेवल 2 का क्विज़ है। आप लोगों ने पहले पाइथन का दे दिया, एजेंटिक एआई का आप लोग देंगे लेवल 1 का, देन आप लोग लेवल 2 का क्विज़ देंगे, फिर हम लोग पाइथन का एडवांस कॉन्सेप्ट जो होंगे पाइथन के, उसका लेवल 2 का क्विज़ देंगे। उसके साथ इंक्लूडेड है हमारे पास एआई प्रोटोकॉल्स। ठीक है? ये हमारे पास एआई प्रोटोकॉल्स लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास एमसीपी सर्वर से ये हम लोगों ने अभी तक नहीं दिया। हमारी जो फैकल्टी है वो अब नेक्स्ट क्विज़ जो कि हमने देना है, हालाँकि सर ज़िया ने क्विज़ तैयार कर दिया है, अभी हम लोगों ने इसका क्विज़ देना है। ठीक है? हम लोगों ने बाकी दे दिया। अब आप लोग कहाँ पर हैं? आप लोगों ने सिर्फ पाइथन का क्विज़ दिया है, आप लोगों ने एजेंटिक एआई को जो है ना पढ़ना है, उसका लेवल 1 का क्विज़ पास करना है। देन आप लोग एलिजिबल होंगे, पास तब करेंगे जब आप लोग 70% मार्क्स लेंगे। देन आप लोग एलिजिबल होंगे कौन से? पाइथन 2 के, अपना एजेंटिक एआई लेवल 2 के क्विज़ के बाद, सॉरी, एजेंटिक एआई लेवल 2 के क्विज़ के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद भी आपका जो है ना लेवल 2 के अंदर पासिंग क्राइटेरिया वो क्या है? 70% मार्क्स। 70% से 1% भी अगर कोई कम लेता है तो फिर वो भी जो है ना फेल करा दिया जाएगा और ड्रॉप आउट हो जाएगा। सर अमीन का कहना है कि
हमें लगता है इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होगा, और हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेके भी नहीं चलेंगे जो पढ़ नहीं रहे, जो मेहनत नहीं कर रहे। हम उन्हीं को स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आउटकम दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। देन हम लोग पाइथन का क्विज देंगे, जो एडवांस हमारा लेवल 2 का क्विज है, और उसके बाद प्रोटोकॉल्स का, एआई प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोग पहले ये सारी चीज़ें देख आएंगे, देन यहाँ पर आएंगे, और हम लोग अभी फ़िलहाल इस लेवल पर हैं। देन आगे की लेवल 3 की बातें और लेवल 4 की बातें, जो कि हमारे नेक्स्ट क्वार्टर के कॉन्सेप्ट और अपना सिलेबस है पूरा का पूरा, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा, पढ़ना क्या है, किस तरह से, ये भी नीचे लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों ने लेवल 1 के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास पाइथन है। ठीक है, पाइथन की रेपो थी हमारे पास, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जो आप लोगों की क्लासेस हुई गवर्नर हाउस के अंदर, स्टेप 00 से स्टार्ट हुई थी, और तकरीबन मेरे ख्याल में 13 स्टेप्स तक जो है ना क्लासेस आप लोगों की गई थी। मैं भी, मुझे काउंटिंग याद नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 9, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एडवांस मॉडर्न एआई पाइथन लेवल 1 का क्विज। अच्छा, ये क्विज आप लोगों ने दिया था पाइथन लेवल 1 का। फिर आप लोगों का अब क्विज आता है, कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई लेवल 1 क्विज। इसके अंदर आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन है भाई, उसका जो भी चीज़ें हैं, बेसिक मार्कडाउन्स वगैरह शामिल है। और सर जया ने आप लोगों के लिए सारी की सारा जो भी आपका प्रिपरेशन का अपना मॉड्यूल्स हैं, जितने भी जो चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है, वो सारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन है ओपन एआई एजेंटिक एसडीए की, जो कि आप लोगों ने पढ़नी है, इसको कवर करना है। हम लोग भी आप लोगों को क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास के अंदर इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जा सकता कि हम लोग पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को इतनी क्लासेस के अंदर पढ़ाएं। जो हमारी वीकली एक क्लास होती है ना, ये समझिए कि हमारी डायरेक्शनल क्लासेस है। कि अगर मेरे पास हैंड ऑफ का कोई टॉपिक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास के अंदर जितना मैं कवर करा सकता हूँ मैं उतना कवर कराऊंगा। इन डेप्थ जो है ना, वो चीज़ मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाने से नहीं आती, वो चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस से आती है। जो चीज़ें नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी हुई हैं वो तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर हैंड ऑफ किस तरह से बिहेव करेगा, वो आप लोगों को जो है ना खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। खुद आप लोगों को मल्टीपल तरीक़ेकार से जो है ना उसको अपना यूज़ करके देखना पड़ेगा। मल्टीपल किस्म के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। देन आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से हैंड ऑफ जो है ना इन डेप्थ वर्क करता है, कब ये चलता है, कब इसकी ज़रूरत है, कब नहीं है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी काम को, टास्क को परफॉर्म करवाना है, तो हम किसको चूज़ करें, हम किसी टूल को चूज़ करें या हैंड ऑफ को चूज़ करें। अगर मैं टूल को चूज़ करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर मैं हैंड ऑफ को चूज़ करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना पढ़ाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें हमेशा किससे आती हैं, एक्सपीरियंस से। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आप लोगों ने कवर करने हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में पढ़ाया गया होगा एजेंट्स क्या होता है, एजेंट्स के टूल्स क्या होते हैं, हैंड ऑफ्स क्या होता है, गार्डियंस क्या होते हैं, हर चीज़ आपको पढ़ाई गई होगी, लेकिन इन डेप्थ आप लोगों को खुद पढ़ना है। और जो लेवल 2 का क्विज़ है वो तो ऊपर की बात करता ही नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। ना मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, ना मैं कुछ, मैं आप लोगों को पहले आगाह कर रहा हूँ कि जो लेवल 2 का क्विज़ है वो ये ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की ऊपर की बात करता ही नहीं है, वो जाता है इन डेप्थ है। उसका पहला क्वेश्चन इतनी डिटेल में जाता है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे अगर इस तैयारी के साथ वहाँ पर क्विज़ देने गए तो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सारी की सारी पहले समझ लें चीज़ें। आप लोगों को इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखें ना तो आप इंट्रो पे आएंगे, आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन है। आपको बताया जा रहा है कि भाई ये हमारी जो ओपिनियन एजेंटिक एस टी के वो अब पहले 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी, अब 4 चीज़ें हो गई हैं, सेशंस भी आ गया है। लेकिन ये जो सेशन है फिलहाल के लिए जो भी हमारे क्विज है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सरजया ने ये क्विज बनाया था तो ये चीज़ नहीं थी, ये अभी अपडेट हुई है। तो मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा कि मैं भी आगे चल के क्विज़ अपडेट ना हो, उसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड ना हो। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो अगर इंक्लूड हुई तो अनाउंसमेंट करके आप लोगों को बता दी जाएगी, अगर क्विज़ चेंज होता है तो। लेकिन अगर यही क्विज़ रहता है तो ये नहीं होगी, ठीक है। उसके अंदर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। एजेंट लूप क्या है, पाइथन फर्स्ट क्यों हम इसे कहते हैं, ये जो हमारी ओपिनियन एजेंट की एस है वो क्या है, पाइथन फर्स्ट है। हैंड ऑफ के बारे में, गार्डियंस के बारे में, ये इंस्टॉलेशन बेसिक जो है ना एक एजेंट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से लेकर आप लोगों की जो है ना डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है। आप लोगों ने एजेंट्स को एक्सप्लोर करना है, एजेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, उसका नेम है, इंस्ट्रक्शन है, मॉडल्स है, टूल्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर आउटपुट टाइप्स हम उसको दे सकते हैं, हैंड ऑफ कर सकते हैं, डायनामिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये एक एक चीज़ जो है ना आप लोगों ने पढ़नी है, किसी एक पॉइंट को मिस नहीं करना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है यहाँ तक पूरी की पूरी। सिर्फ एमसीपी को आप लोग छोड़ देंगे,
और लास्ट के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ये हो गए सारे। आप लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट जो एमसीपी को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा, और वॉइस मॉडल को जो है ना आप लोगों ने छोड़ देना है। बाकी चीज़ें जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपने इन डेप्थ जाके देखनी है। कैसे हम लोग थोड़ा सा इनको स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। फिलहाल बात कर लेते हैं इस पर। दूसरी हमारे पास है कुक बुक, जिसके अंदर मल्टी एजेंट। अच्छा, मैं इसको बैक करके न्यू पेज पे खोल लेता हूँ। इसके अंदर कहाँ गई ये, मल्टी एजेंट पोर्टफोलियो कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों ने इसको ओपन करके इसको पढ़ना है। इसके अंदर इन डेप्थ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मल्टीपल एजेंट्स को हम लोग किस तरह से काम करा सकते हैं, व्हाट इज़ मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, हैंड ऑफ एजेंट्स टूल, हर चीज़ है आपके पास यहाँ पर। आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे ना इन डॉक्यूमेंटेशन को, आपको अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। और सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ एजेंट की एसटीए की नॉलेज काफ़ी नहीं है क्विज को पास करने के लिए। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोगों को पाइथन आनी चाहिए, बहुत अच्छी आनी चाहिए। देन आप लोगों को एजेंटिक एसटी की आनी चाहिए, और आप लोगों के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या आप लोगों को पता चल गया कि भाई एजेंट क्या करता है, हैंड ऑफ क्या करता है, टूल्स क्या करता है। फिर आप लोगों का दिमाग जो है ना वो खुद से कॉन्सेप्ट बनाए और खुद से चीज़ें बनाए कि अब मुझे ये कोई एजेंट बनाना चाहिए। अब ये एजेंट बनाया है तो इसको ये टूल देना चाहिए, ये टूल दे दिया है तो इसके अंदर ये एपीआई कॉल करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को खुद को जो है ना अपने दिमाग के अंदर सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई जो कि आप लोगों ने पढ़नी है। ये तीसरी चीज़ है हमारे पास प्रॉम्प्ट गाइड। ठीक है, ये चीज़ कि हम लोग किस तरह से अपने एलएलएम से मनचाहा काम करवा सकते हैं, आप उसको बेहतरीन प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किस तरह से उसका वर्कफ्लो चलेगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स रिमाइंडर्स आप उसको दे सकते हैं। ये तो चीज़ें जो है ना मेन है, ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मेन चीज़ें हैं, इनको मिस नहीं करना। ये क्विज़ के अंदर इंक्लूडेड है हमारे पास। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पहले पेज पर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है तकरीबन जो है ना ये हमारे क्विज़ के अंदर इंक्लूड है। आप लोगों ने इनको पढ़ना है, और पढ़ना इसलिए भी है, इसलिए नहीं कि सिर्फ क्विज़ पास करना है, इसलिए कि आप लोग बेहतर प्रॉम्प्ट लिख सकें, बेहतर जो है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकें, बेहतर यूज़र प्रॉम्प्ट दे सकें, अपने डॉग स्ट्रिंग के अंदर टूल्स को बेहतर डिफाइन कर सकें कि भाई ये टूल क्या करता है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन बेहतर लिख सकें। तब आपको पता चलेगा कि अगर मुझे यहाँ से हैंड ऑफ कराना है तो मुझे एलएलएम को क्या लाइन लिख कर देनी पड़ेगी जिससे वो इस तरह से बिहेव करेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आपको किससे, प्रॉम्प्ट गाइड से। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली। अच्छा, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी प्रॉम्प्ट गाइड है। मार्कडाउन, मार्कडाउन जिस तरह से, ये हमारे पास कौन सी फाइल है, देखिए हमारे पास कौन सी है, डॉट एमडी की फाइल है। हमारे पास अपना पाइथन का जो हमारा यूवी का पैकेज है उसके अंदर मौजूद होती हैं ऐसी फाइल्स। उसके अंदर हम लोग मार्कडाउन कैसे बना सकते हैं, लाइक ये लिंक बनी हुई है। मेरे पास हालांकि टेक्स्ट था, इसके पीछे एक लिंक होगी। अगर मैं आपको कॉपी करके दिखाऊं तो देखिए, ये मैंने कॉपी किया लिंक। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो इस टेक्स्ट के पीछे एक लिंक थी जो कि मैंने यहाँ पर ला के पेस्ट की है। तो ये हमारे पास मार्कडाउन किस तरह से बनते हैं, ये चीज़ें अगर मुझे यहाँ पर इमेज लगानी है तो वो किस तरह से लगेगी, मुझे जो है ना मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर रखनी है, कुछ बुलेट्स बनानी है तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी और आपके क्विज़ के अंदर भी इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब ये तीन चीज़ें जो है ना मैंने बताई हैं, ये आप लोगों के लिए मेन हो गई, ये तो आप लोगों ने पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद ये मार्कडाउन हो गया, ये मार्कडाउन की चीट शीट है, बेसिक सिंटैक्स है और कुछ नहीं है। यही हमारे पास ये सेम हमारी रेपो है एआई एजेंट फर्स्ट की, जो कि हम लोग रोज़ पढ़ रहे होते हैं क्लासेस के अंदर। यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोगों को जो है ना हेलो एजेंट, अच्छा ये हेलो एजेंट वगैरह आप लोगों ने किए हुए हैं। आई थिंक कोई टॉपिक्स चेंज नहीं हुए, ये वही हमारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर चैनलिट वगैरह। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब सारे टॉपिक्स यहाँ पर मौजूद हैं आपकी ओपन एआई एजेंटिक एसटीके के अंदर। जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की एक एक चीज़ पढ़ें, खुद से अच्छे से पढ़ें, आपको समझ आए चीज़ें। नहीं समझ आती, चले हार्ड इंग्लिश लिखी हुई है, कुछ नहीं करते यार, यहाँ से कॉपी करके पूरा का पूरा चैट जीपीटी को देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई रोमन उर्दू में समझाओ, आसान लफ्ज़ों में समझाओ, एक एक चीज़ समझाओ, मुझे एक एक चीज़ बताओ। तो जिस तरीके से समझ आए ना आपको, उस तरीके से जाके समझें, पर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अब जो बातें होंगी ना, अब जो आप लोगों की लेवल है ना, वो स्पून फीडिंग वाली नहीं है। उसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं बतानी, हम लोगों ने आपको जो है ना एक एक चीज़ को इतनी डेप्थ में, इतने 10 एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बताएं। जैसे हमारी एक वेनसडे की क्लास थी, आप लोग फर्स्ट शुरू शुरू में आए हुए थे, टाइप स्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास थी, या फिर जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट की 3 क्लासेस गई थी ना, बच्चों को वेरिएबल समझाने में गई थी। सर मुबशिर कह रहे होते थे यार ये बोतल है, बोतल के अंदर देखो पानी है, इसकी टाइप पानी है तो हमने पानी डाला हुआ है, अगर मैं इसके अंदर कुर्सी डालूंगा तो आ जाएगी क्या।
तो इतनी बेसिक बात जो थी कि भाई स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग रखना है, तो हमें इतनी बड़ी एग्जांपल्स देनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो है ना लेवल बिगिनर्स की थी। अभी आप लोग वो बिगिनर लेवल पे नहीं है। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अभी कुछ लोग कमा रहे हैं। अभी आप लोग ओपिनियन एजेंट के एसटीके का क्विज दे रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों के टीचर्स अभी हमने दिया है, और आप भी वही पढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने भी अभी वही देना है। तो आप लोग बच्चे नहीं है, तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखें। टीचर्स पर डिपेंड ना करें, किसी और की वीडियोस पर डिपेंड ना करें, खुद से पढ़ें। क्यों? क्योंकि आज के बाद जो भी चीज़ें आएंगी, आप लोगों के पास टीचर मौजूद नहीं होंगे आगे जा कर के भाई यार टीचर आएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाएगा। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखें, खुद से पढ़ें चीज़ों को। कोड लिखा हुआ है ना, सब कुछ कुछ मुश्किल थोड़ी है। एक एक चीज़ को पढ़ें, पहले यहाँ से पढ़ें। एक देखें, ये हमारे पास एजेंट बना हुआ है, ये टूल बना हुआ है, और ये तब से बना हुआ है जब से हमारी पहली क्लास हुई थी। लेकिन टूल आप लोगों ने कब पढ़ा? जब क्लास में पढ़ाया गया। तो ये चीज़ें खुद से पढ़ने वाली हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। अच्छा, कैसे? अब मैं ना एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मुझे बताएं भाई, मेरी आवाज़ आ रही थी वाकई कि नहीं? मैं लगा हुआ था ऐसे ही। मैसेज करके मुझे बताएं, आवाज़ आ रही थी, चीज़ें समझ में आई जो मैंने बताई? ठीक है, हो गई काफ़ी सारी बातें। अब जो है ना हम लोगों ने अब क्या करना है, एक सेकंड में इसको भी बंद कर देता हूँ। एक काम करते हैं हम लोग, जो है ना अपना एक फ़ोल्डर बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ना कैसे है। मेन चीज़ें जो है ना वो, हम लोग एक यूवी का पैकेज हम लोग बना लेते हैं अपने पास। क्विक प्रिपरेशन। यूवी का पैकेज सिंपल पैकेज, और जो मेन उसका पैकेज है वो भी आप लोगों को बनाना आना चाहिए। मैंने तो अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर की हुई है, उसके अंदर आप लोग उसको देख लें तो बेहतर है, ताकि आपको पता हो कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए अब इसके अंदर? ओपन एआई एजेंट्स की जो हमारा पैकेज है, लाइब्रेरी है जो हमें, वो चाहिए। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, यूवी एट ओपन एआई एजेंट्स। देखने में चीज़ें जो है ना आप लोगों को सिंपल लग रही होंगी, लेकिन इन चीज़ों के जो है ना बैकग्राउंड पे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है हमेशा। तो हम ना फ़िलहाल एक काम कर लेते हैं, सिंपल जो है ना कुछ चीज़ें बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या बनाएं। सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? रनर। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? एक एजेंट बना लेते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन नहीं होती भाई, हमेशा इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, इतना काफ़ी है। एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं, जो कि रनर, रन सिंक होता है ना हमारे पास। रिजल्ट इज इक्वल टू रनर डॉट रन सिंक, या एक ही बार एजेंट इनपुट। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना सिंपल कोड है। ठीक है, हमने सिर्फ एक एजेंट बनाया, और एक हमने जो है ना रनर की क्लास यहाँ पर लगाई हुई है अपने एजेंट को चलाने के लिए। अब ये चीज़ जो है ना हम लोगों ने आपको क्लास में पढ़ाई हुई है, हर क्लास के अंदर पढ़ाई गई है। कोई भी ऐसा आके नहीं कहेगा कि सर हमें जो है ना ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई। लेकिन एजेंट सबने बनाया है, एजेंट को इन डेप्थ किसी ने नहीं देखा। देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं, खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। मुझसे भी पहले हो सकता है वो पढ़ रहे हो सकता है वो पीआईसी के अंदर मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लेके बैठे हो। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते। ठीक है, हमें क्या करना है? अगर इस एजेंट की क्लास के ऊपर आप हवर करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है ना मल्टीपल चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ इसके अंदर है नहीं। एजेंट के अंदर सिर्फ एजेंट की बात करूँ ना, तो आपको एजेंट को पढ़ने के लिए भी इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो भी इन डेप्थ जाकर। लेकिन एजेंट के अंदर नेम है, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप इंस्ट्रक्शन को जो है ना डायनामिक भी बना सकते हैं। किस तरह से डायनामिक बनेगी वो आप लोगों को करना है।
हैंड ऑफ है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है हमारे पास कि जब हम इसको किसी और को अगर हैंड ऑफ करवाना चाहते हैं, अगर बाद में कोई जो है ना एजेंट इसको हैंड ऑफ करेगा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी एक, ये बताएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पर हैंड ऑफ होगा कि भाई अगर हमें इसको कोई और एजेंट एज अ हैंड ऑफ देना है तो किस तरह से देंगे, इसको भी आप लोगों ने इन डेप्थ, हर हर हमारी जो हर प्रॉपर्टी है ना, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आप लोगों को इसके बैकएंड पर जाना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये हमारे पास हैंड ऑफ हो गया। मॉडल का आपको लोगों को पता होना चाहिए। मॉडल सेटिंग से हमारे पास टूल्स, एमसीपी वाली ये जो बातें हैं ना, ये तो आप लोगों के काम की अभी नहीं है और ना ही आपके क्विज के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर पढ़ेंगे। इनपुट गार्डियल्स, ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आउटपुट गार्डियल्स, आउटपुट टाइप हमारा क्या होना चाहिए, हुक्स ये ज़रूरी है। टूल बिहेवियर आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें जो कि क्विज के अंदर, मैं जो आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ लेवल 1 के क्विज की नहीं बता रहा, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, आपका लेवल 1 का क्विज भी हो जाएगा, लेवल 2 का क्विज भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लास है। अगर आप इस पर टैब दबा के इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, इस एजेंट के ऊपर, ठीक है, इस एजेंट के ऊपर जब क्लिक करते हैं, तब आपको आपके पास जो है ना वो एजेंट की क्लास ओपन हो जाती है। इसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। अगर आप वहाँ पर नहीं जाते, जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर नहीं जाते, तब भी आपके पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। सारा कोड आप लोगों के सामने है कि इसके अंदर किस क्या 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 चीज़ें हैं, किस तरह से यूज़ हो रही हैं, सब आपको पता चलेगा। कोई लाइब्रेरी जो है ना, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि उसको बना के लेकर आए लोग, नहीं, उसको एज अ पैकेज बनाया है। कैसे बनाया है? पाइथन के कोड से बनाया है। पाइथन के कोड हम लोगों ने किया है, पाइथन का कोड किया है। वो पाइथन के कोड के अंदर उन लोगों ने क्लासेस बनाई है, प्रॉपर्टीज बनाई है, उसके अंदर मेथड्स बनाए, जो वही मेथड है। बस आप एक पैकेज जो है ना इंस्टॉल करते हैं, एक नाम लेके, वो सारी फाइल्स जो है ना आपकी इधर .env के अंदर सारी की सारी आ जाती है। फिर आप क्या करते हैं, .bnv सॉरी, इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आप लोग जो है ना उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक हमने एजेंट को इंपोर्ट किया, ये एजेंट की क्लास बनी हुई है, हमने इसको वहाँ पर इंपोर्ट किया था। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग नेम दे रहे होते हैं। लाइक ये हमारे पास नेम है जो कि हम उसको दे रहे होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये पैरामीटर्स, ये क्लासेस पहले किसी ने, किसी प्रोग्रामर ने, किसी डेवलपर ने बनाई हुई है सारी, पाइथन के कोड से बनाई गई है। कोई और अलग सॉफ्टवेयर नहीं है थर्ड पार्टी, सिर्फ पाइथन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों ने कोड को समझना है, कौन सी चीज़ क्या कर रही है, किस तरह से बनाई गई है, किस चीज़ का यहाँ पर क्या मतलब है, इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। नेम हो गया हमारे पास, देन हमारे पास उसकी इंस्ट्रक्शन हो गई। इंस्ट्रक्शन हमारी कॉलेबल हो सकती है। हमारे पास जो है ना, हम इसको डायनामिक कर सकते हैं। डायनामिक का मतलब है कि मेरे पास फ़र्ज़ करें एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ बेसिक यूज़र्स हैं, कुछ प्रीमियम यूज़र्स हैं। किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, कोई फ्री ट्रायल यूज़ कर रहा है। अगर फ्री ट्रायल वाला आकर मुझसे पूछता है, तो मेरे एजेंट की जो है ना इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी, वो उसको फ्री ट्रायल वाली बातें बताएगा। लेकिन अगर कोई प्रीमियम यूज़र आता है, तो वो उससे प्रीमियम वाली बातें करेगा। डायनामिक है मेरे पास इंस्ट्रक्शन, वो चेंज होती रहती है यूज़र के जो है ना अपना सब्सक्रिप्शन बेस पर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के पास उसकी भी यहाँ पर भी लिखी हुई है। वही एन एजेंट क्या एज एन एआई मॉडल है, कॉन्फ़िगर किया हुआ इंस्ट्रक्शन के साथ, टूल के साथ, तो एंड ऑफ गार्डियंस के साथ, वो सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगी, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी तकरीबन। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारे पास हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है। किस लिए यूज होती है, लिखा हुआ है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एजेंट, दिस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट इज यूज्ड एज अ हैंड ऑफ, सो दैट एन एलएलएम नोज व्हाट इट डज एंड व्हेन टू इन्वोक इट। जब ये जो हमारे पास अपना हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक एजेंट की हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है। ये यूज की जाती है किस लिए, जो है ना जब हम इसको हैंड ऑफ करते हैं, तो एलएलएम को पता चलता है कि ये जो एजेंट है वो किस लिए बनाया गया है, क्या काम करता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी उसके अंदर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है। सिर्फ समझना, पढ़ना काफ़ी नहीं है, इसको कोड करके देखना है। इससे प्रोग्राम्स बनाने हैं सारे के सारे, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम लोगों ने जो है ना इनको यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारे पास हैंड ऑफ्स है। अच्छा, हैंड ऑफ से आप लोगों को पता है, हैंड ऑफ को इतनी बड़ी बात नहीं है, एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क हैंड ऑफ करता है। ठीक है, उसके अंदर भी जो हमारे पास कुछ हैंड ऑफ है, एक हैंड ऑफ हमारे पास फंक्शन भी होता है, वो आप लोगों ने समझना है। देन हमारे पास मॉडल आता है। अच्छा, मॉडल आता है ना, ये जो जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, इसके अंदर एक मैं आप लोगों को टिप देता हूँ, हमेशा आप लोग जो है ना उसको फॉलो किया करें। क्या? जब उसके अंदर लिखा हुआ हो कोई, भाई जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना उसका क्या है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर तो याद रखा करें। इसका डिफ़ॉल्ट मॉडल कौन सा है? GPT-4o। ठीक है, मॉडल जो हमारे पास ओपन एजेंटिक एसडीके अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है कौन सा यूज़ हो रहा होता है? GPT-4o। ऐसी जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें ना, ये तो हमारे जहन में हमेशा रखा करें।
ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से हर कोई जब भी कोई क्विज़ बनाता है वो तो जानबूझ के डालता ही है। उसके अलावा अगर हम लोग वापस आएँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए फ़ोकस करने की ज़रूरी है, और जो उसके अलावा ये नोट, जब भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐसे नोट्स लिखे हुए हों, इसको तो लाज़मी पढ़ा करें, इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर समझा करें। ये मेन चीज़ें होती हैं जब कोई क्विज़ बनाता है ना, बोले फिर वो सर ज़िया हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई और हो, थर्ड पार्टी बंदा हो, वो हमेशा इन चीज़ों पे फ़ोकस करता है कि भई ऐसी-ऐसी पॉइंट्स लिखी हुई हैं, चलो मैं इसके अंदर अगले को कन्फ्यूज़ करता हूँ। समझ रहे हैं? ये आप लोगों ने करना है। देन आप लोगों ने जो है ना इसकी अपना मॉडल आपने देख लिया, मॉडल आप लोग चेंज करके देखेंगे कि अगर मैं 3.0 तो अपना 3.5 टर्बो यूज़ करके देखता हूँ तो क्या होता है, GPT-4 ओ यूज़ करके देखता हूँ तो क्या होता है, GPT-4 5 है आई थिंक, वो यूज़ करके देखता हूँ तो क्या होता है। उसके बाद मॉडल सेटिंग्स आती हैं हमारे पास कि मॉडल की किस तरह से सेटिंग होगी। इसके अंदर हमारे पास जो है ना पैरामीटर्स होते हैं, कौन से टेम्परेचर वगैरह होते हैं, टॉप पी होता है। ये चीज़ें एक-एक चीज़ आप लोगों ने पढ़नी है। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास डिटेल में नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों ने आकर देखना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पर भी होंगी। हमारे पास मॉडल सेटिंग्स थी, ये देखिए ये मॉडल सेटिंग्स है। आपने इसको ओपन करना है भाई, मॉडल सेटिंग्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ मॉडल सेटिंग के अंदर टेम्परेचर है, वहाँ पर भी था, टॉप पी है, वहाँ पर भी था, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी है, यहाँ पर भी है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी यहाँ पर भी है, अच्छा फ्रीक्वेंसी पेनल्टी है और प्रेजेंस पेनल्टी है, ठीक है। टूल चॉइस है हमारे पास, पैरेलल टूल्स कॉल्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनकी टाइप लिखी हुई है, इनकी अपना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिटेल लिखी हुई है। इस चीज़ों को पढ़ना है, खुद से नोट्स भी बनाएं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए कि भाई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास टूल्स हैं, आप लोगों को पता है टूल्स क्या होते हैं। एमसीपी को आप लोगों ने छोड़ देना है। इनपुट गार्डियल्स आप लोगों को पता है गार्डियल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये समझें कि ये हमारे जो है ना इनपुट को वैलिडेट करते हैं, आउटपुट को वैलिडेट करते हैं। इनपुट जो एजेंट को आप इनपुट देते हैं, उसके अंदर आप कोई गलत चीज़ तो नहीं उसको पूछ रहे उससे, तो ये उसको वैलिडेट करेगा। अगर आपने गलत चीज़ की तो वो क्या करेगा, ट्रिप वायर को ट्रिगर कर देगा और सारी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। या फिर हमारे पास एक आउटपुट गार्डियल है। आउटपुट गार्डियल के अंदर क्या होता है कि भाई एजेंट आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है कि आपको जो आपको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आउटपुट गार्डियल को यूज़ करना है। आउटपुट गार्डियल क्या करेगा, एलएलएम के जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, उसको वैलिडेट करेगा। अगर अपना एलएलएम ने कोई ऐसी चीज़ जनरेट की जो कि आपके अपना रूल्स के खिलाफ है, तो वो क्या करेगा, ट्रिप वायर को ट्रिगर कर देगा और वो एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और आप लोगों को उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। देन आपके पास आउटपुट टाइप है, जैसे हम लोग चैट जीपीटी से ना अपना फॉर्मेटेड टाइप मंगवा रहे होते हैं, कभी हमें टेबल्स बना के दे रहा होता है, कभी हमें फोल्डर स्ट्रक्चर्स बना के दे रहा होता है। तो ये हमारा आउटपुट टाइप है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो किस टाइप से आना चाहिए। देन हमारे पास हुक्स हैं, उसके बाद हमारे पास टूल्स यूज़ बिहेवियर है, इसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास लिखी हुई है कि टूल्स को हम लोग रन एलएलएम अगेन कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, जब हमने कोई टूल बनाया है तो वो टूल वहीं पर रुक जाए। ये सारी चीज़ें मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, उनको थोड़ी ये अपना एडवांस बातें लग रही होंगी, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, तब आपको समझ में आएंगी। तो ये फंक्शंस टूल्स देखें यहीं पे बने हुए हैं, तो आप लोग बस उसको इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर और आप लोग इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किसकी बातें कर रहा था मैं, एजेंट की क्लास की। एजेंट की क्लास के पीछे इतनी बड़ी लंबी स्टोरी है, उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मल्टीपल चीज़ें। उसके बाद तो आप लोग नीचे आएंगे तो वो तो वहाँ पर तो आपको अलग चीज़ें मिलेंगी। रनर की क्लास पे आ जाए, रन सिंक पर आ जाए, रन सिंक के बाद रन मेथड पे आ जाए, स्ट्रीमिंग पे आ जाए। यहाँ पर देखिए हमारे पास रन सिंक के अंदर कितने हमारे पास जो है ना वो अपना पैरामीटर्स है। स्टार्टिंग एजेंट है वो तो आपको पता ही है। इनपुट है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मैक्सिमम टर्न्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कितनी मरतबा हमारा एलएलएम अपना कॉल किया जाएगा, वो चीज़ें हुक्स इसके अंदर दिए जा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम अपना क्या कहते हैं, ओपनएआई की नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो है ना कोई और मॉडल यूज़ करना चाहते हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडीज़, ये अच्छा ये तो शामिल नहीं है मेरे ख्याल से क्विज़ के अंदर, तो इतनी डेप्थ में तो शायद नहीं है। बाकी इसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप इसको रन करके देखेंगे तब आपको कुछ और दिखेगा। जब आप इसके अंदर अपना रन के बाद स्ट्रीमिंग करेंगे तो स्ट्रीमिंग के कुछ और ही आपको जो है ना चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप लोगों ने पढ़नी है, खुद से पढ़नी है। आपको हमने एजेंट बनाना सिखाया है, हमने आपको इसको स्टार्ट करना सिखाया है कि किस तरह से ये चलेगा, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है ना वो आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, चला कर देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर जो है ना इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को डायनामिक बना के देखूँ क्या होता है। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी हो, 2 किस्म की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ करूँ।
एक ही एजेंट हो, उसके अंदर 2 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आ रही हो, 2 आ रही हो, 2 से मज़ीद ज़्यादा आ रही हो, तो वो किस तरह से सेट की जाएँगी, ये सब आप लोगों को खुद को करना है। समझ रहे हैं? तो मैंने आप लोगों को रोड मैप दे दिया है। एक रात अब सर हमज़ा हमारे साथ मौजूद है, सर हमज़ा से अगर आप पूछें तो लेवल 2 का हमारा क्विज़ था। मैं तो जॉब करता हूँ और जो मेरे अपना फैकल्टी मेंबर्स हैं, दोस्त हैं सारे हमारे, वो सारे जॉब वाले हैं। दिन में हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमारे ऊपर जो है ना ये क्विज़ की तलवार लटक रही थी। समझ रहे हैं कि भाई सर ज़िया ने कहा आप लोगों को लेवल 2 का क्विज़ देना है। देन सैटरडे, संडे पूरी रात हम लोग जागे हैं। रात के 12 बजे हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की है ज़ूम की, सुबह के 6 बज गए थे। सारी रात हम लोगों ने पढ़ा है, इस एजेंट के अंदर जाके देखा, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, एक-एक चीज़ को एक्सप्लोर किया। देन हम लोग जो है ना रनर पे गए, गार्डियंस में गए, हम लोग टूल्स के अंदर गए, एजेंट एज़ अ टूल्स के अंदर गए, हैंडऑफ्स के अंदर गए, हर चीज़ को हमने इन डेप्थ जाके देखा। फिर हमने कोडिंग की, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना के देखे, टूल्स को यूज़ किया, टूल्स के अंदर मज़ीद चीज़ें थी, वो एक्सप्लोर की, हर चीज़ को हमने इन डेप्थ जाकर देखा, तब जाकर हमने वो लेवल 2 का क्विज़ जो है ना वो क्लियर किया है। तो इस तरह से जो है ना वो कामयाबी नहीं मिलती जब तक आप लोग अपना जो है ना कंफर्ट ज़ोन से निकल कर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे होते। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, तब आपको जो है ना पता चलेगा कि यार अब मुझे जो है ना जो आउटपुट आ रहा है, वो वाक़ई ये मेरी मेहनत है। तो उम्मीद है मैं ये जो चीज़ें बता रहा था, ये आप लोगों को क्लियर हुई होगी। क्या हुआ? हाँ, हमज़ा सर आप क्लियर करें। जी। ज़बरदस्त गाइड किया सर हमज़ा ने आप लोगों को। देखें अब जैसे इन्होंने बात की ना कि अगर आप लोगों के अंदर से आवाज़ आए कि आप लोग तैयार हैं, तब जाकर आप क्विज़ दें। हम लोग जब सैटरडे संडे आया था ना, उससे पहले हम लोग ट्यूसडे को गए थे क्विज़ देने के लिए। सर कासिम आए थे गवर्नर हाउस हमसे क्विज़ लेने के लिए। लैपटॉप लेके हम तैयार बैठे थे। सर कासिम ने कहा कि अगर आप लोगों की तैयारी है, अगर आप लोगों को लगता है कि अभी आप ये लोग क्विज़ अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ही क्विज़ देना, वरना नहीं देना। क्यों? क्योंकि री अटेम्प्ट नहीं है। एक ही बार दोगे, फेल हो गए, बस फिर खत्म। तो आप लोग, अगर आप लोग ही फेल हो जाओगे तो बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे? तो जाहिर है फिर हम लोग फेल हो जाते तो इट मीन हम लोग टीचिंग छोड़ देते, गवर्नर हाउस छोड़ देते। तो हम लोगों ने वहाँ से जो है ना अपना सर कासिम से कहा कि हम आज नहीं देंगे, हमें थोड़ा मज़ीद टाइम चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बात ज़बरदस्त कही कि भाई अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है तो आप लोग दो, वरना नहीं दो। तो हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी, हमें लग रहा था नहीं, हमारी जो है ना वो तैयारी इतनी काफ़ी नहीं है कि हम एजेंटिक एआई लेवल 2 का क्विज़ को अटेम्प्ट करें। समझ रहे हैं? तो हमने और मज़ीद दिन लिए, 2-3 दिन हम लोगों ने फिर भी पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जॉब काम-काज बहुत होते हैं हम लोगों को, ऊपर से गवर्नर हाउस की क्लासेस होती हैं। लेकिन सैटरडे संडे हमें मिल गया। हमने सैटरडे संडे पूरी-पूरी रात जाग कर जो है ना इस क्विज़ की प्रिपरेशन की। देन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो क्विज़ को क्लियर कर दिया। तो आपके टीचर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ओपन एआई एजेंटिक एसडीके अभी आई है। आप लोगों को तो क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और हाँ, सर ज़िया वालों ने पढ़ाई है, क्रैश कोर्सेज़ हमारे लिए मौजूद है, लेकिन आप लोगों की तरह हम लोग लंबी-चौड़ी वीडियोज़ नहीं देख पाते। लेकिन हमें पता है कि डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें पता है वो जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ी है, उन्होंने भी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा है। सर ज़िया हमें पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? सर ज़िया को कोई वाक़ई कोर्स करा के गया था? नहीं। उन लोगों ने भी डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तो हमने डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को पकड़ा।
एजेंट्स की क्लास को इंपोर्ट किया, उसके अंदर जाके देखे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक एक को यूज़ करके देखा, हर पैरामीटर के अंदर जाके देखा उसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, क्यों यूज़ हो रहे हैं। तो अगर एक को यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदा है, दूसरे को साथ यूज़ करेंगे तो कोई मसला तो नहीं है। अगर हैंड ऑफ को टूल्स को मैं जो है ना अपने एजेंट को हैंड ऑफ भी दे रहा हूँ, टूल भी दे रहा हूँ, तो वो पहले किसको कॉल करेगा, टूल को कॉल करेगा या हैंड ऑफ को कॉल करेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ और यू कॉल कर रहा है। अगर मैं स्ट्रीमिंग यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना स्ट्रीम होते हुए जो है ना इवेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं नेट बंद कर देता हूँ या फिर मेरा नेट चला जाता है, तो वो जो हमारे पास इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या वो हमारे पास स्टॉप हो जाते हैं या एरर आ जाता है, या फिर जो नेट आने के बाद फिर से कंटिन्यू होगा। हमने एक्स वाई जेड हर पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई किया। तो हम आपको गाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसको पास करें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को करना क्या है। मैं हमारा मेरा काम और सर हमज़ा का काम है आपको बताना कि आपने क्या करना है। ऐसा ना हो कि यार कल को आपको पता ही नहीं है कि जिस लेवल का क्विज़ है उस लेवल की हमारी प्रिपरेशन नहीं है। और ये चीज़ कब बताई जाती है कि यार अब आपने क्विज़ की इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कब, जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हम आपको काफ़ी टाइम पहले बता रहे हैं ताकि क्विज़ मुझे पता है किस लेवल का है। तभी आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी रखें बस। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जी हाँ सर हमजा, अगर कुछ आप ऐड करेंगे तो करें। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ हम लोगों ने तो अपनी पूरी एफर्ट्स की है आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए, आप लोगों को रोड मैप देने के लिए कि अब आप लोगों को किस तरह से जो है ना चलना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। मेरी एडवाइस और सर हमजा की एडवाइस ये है कि एक दिन भी ज़ाया नहीं करना। आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट है। चलें हम लोग तो पाँचों पाँच छः छः टीचर थे पहले भी, हम लोग 2 महीने से जो है ना कुछ वीडियोस कभी कभार देख लेते थे, कभी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते थे, पढ़ के हम लोग काफ़ी चीज़ें खुद से हमने एक्सप्लोर की थी। तभी जाकर हम लोग क्लासेस में पढ़ा पाएँ, तभी जाकर हम लोगों ने जो है ना हमें लगा था कि ट्यूसडे को हम क्विज़ दे देंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने बाद में जो है ना इन डेप्थ जाकर उसकी तैयारी की है। तो ये तो हम टीचर्स थे, चलो हमें थोड़ा सा बहुत जो है ना नॉलेज होगी, कोई काम कर रहा होगा सॉफ्टवेयर हाउस में, उसका जो है ना कोडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, तो उसको जो है ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई और बहुत जल्दी समझ आ गई होगी। लेकिन आप लोगों को देखें कि आप लोगों की लेवल कहाँ पर है, आप लोग उस लेवल को जज करें। फिर एक रोड मैप बनाएं कि अब मुझे इतने दिन है मेरे पास और हर दिन के अंदर मुझे जो है ना इस टॉपिक को कवर करना है, वो लिस्ट बनाएं। अपना डिसाइड करें कि एक दिन के अंदर मुझे कितने घंटे देने हैं। थोड़ा सा जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, क्योंकि ये सिर्फ क्विज जो है ना वो एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, ये चीज़ों को सीखने के लिए, ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है।
कि आप लोगों ने किस तरह कम वक्त के अंदर एक पूरे की पूरी लाइब्रेरी को जो है ना एक्सप्लोर करके उसका क्विज भी पास करना है और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। क्यों? क्योंकि ये क्विज को छोड़े, ये जो कोर्स जो गवर्नर हाउस के अंदर पढ़ाया जा रहा है ना, यकीन करें कहीं और नहीं पढ़ाया जा रहा। गवर्नर हाउस में पढ़ाना स्टार्ट हुआ है, देन किसी और ने स्टार्ट किया होगा, सोचा होगा। नेक्स्ट जेस पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई कोई अपना जो है ना इंस्टीट्यूट नज़र नहीं आया कि जो नेक्स्ट जेस पढ़ा रहा था या डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा रहा था। मैं भी टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हो, लेकिन नेक्स्ट जेस नहीं था। सर ज़िया का कोर्स जो है ना हमेशा वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है कि भाई दुनिया में जो चल रहा है हमारे लड़के भी वही पढ़े, हमारे बच्चे भी वही पढ़े। तो ये जो सर ज़िया का कॉन्सेप्ट है ना, यकीन करें हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करने जाते, भाई शुरू में आप लोगों को मैं एक आइडिया देता हूँ। आपने टाइप स्क्रिप्ट सर्च की होगी, बहुत कम आप लोगों को ट्यूटोरियल्स मिले होंगे यूट्यूब पे। आपने नेक्स्ट जेस सर्च की होगी, आपको अंग्रेज़ों के कुछ ट्यूटोरियल्स मिले होंगे। हो सकता है कुछ इंडियंस के भी मिले हों, क्योंकि थोड़ी बहुत पुरानी है नेक्स्ट जेस। लेकिन अब जब ओपन एआई एजेंटिक एसडीके आ गई है ना, आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, कोई इक्का दुक्का आप लोगों को ट्यूटोरियल मिलेगा, कोई और मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नहीं है, अभी आई है, दुनिया लेवल पर है, वर्ल्ड लेवल पर है, हर कोई इसको जानता भी नहीं है, हर किसी को पता भी नहीं है। तो अभी रिसेंटली। जी। अच्छा, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने किस तरह से करनी है? सबसे पहले तो टाइम ज़ाया नहीं करना। जी। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले तो एक चीज़ समझें कि हमारे पास अगर क्विज़ है, आई थिंक लेवल 1 के अंदर कितनी टाइमिंग थी अपना हमज़ा? लेवल 1 के क्विज़ के अंदर 2 आवर्स की, ठीक है। ठीक है,
लेवल 1 के अंदर जो हमारा क्विज़ था ना, उसके अंदर 50 क्वेश्चंस थे, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं था, क्योंकि डेढ़ 2 महीने पहले आई थिंक हम लोगों ने वो क्विज़ दिया था। तो उसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, कोडिंग के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है? कोडिंग के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा है ना, वो लेवल 2 के अंदर है, ठीक है? हो सकता है 50-50 हो सकता है 70% वही हो सकता है 100% वही हो सकता है ना भी हो। लेकिन जितनी आप लोगों ने अफ़वाहें सुनी होंगी उसके मुताबिक तो है, ठीक है? मैं आपको सीधा-सीधा नहीं बता सकता, ना ही मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जितनी आप लोगों ने अफ़वाहें सुनी है कि उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, और ये इतने बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आप लोगों को अपने पास जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं सिर्फ़ आपको वो क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि वाक़ई हम लोग जो है ना किस लेवल पर पढ़ रहे थे। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पर होगा मेरे पास, ये रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग थोड़ा-सा नोट करें इसको, क्वेश्चंस को देखें। स्क्रीन नज़र आ रही है? बिल्कुल, स्क्रीन नज़र आ रही है ना? उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। ये देखें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने बना कर उसकी प्रिपरेशन की थी कि भाई यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यूज़र आईडी देते हैं, उसका रोल देते हैं, उसका रीजन यूरोप हो गया, उसका इनपुट क्या होगा भाई, उसका इनपुट हमने दे दिया, उसका रिजल्ट की क्लास है उसके अंदर हमने इनपुट दे दिया, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, और वो हमने जो है ना इस पर अपना कंडीशंस लगा दी है, हमारा मेन फंक्शन है जो कि फाइनल आउटपुट निकाल रहा है। और कॉल हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये एक एजेंट है सुपरवाइज़र, जिसके अंदर नाम, जिसको नाम दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, मॉडल बता दिया, टूल्स दे दिए हमने उसको गार्डियंस दे दिए, और हमने उसको टूल यूज़ बिहेवियर बता दिया कि आपने एलएलएम ने दोबारा चलना है। फिर उसके अंदर हमने एक लॉगिंग एजेंट बना दिए, और दूसरा हमारा अप्रूवल एजेंट है जो कि अप्रूव कर रहा है। देन हमने क्या कर दिया कि हमने एक इनपुट गार्डियल बनाया, ये पूरा गार्डियल का फंक्शन है हमारे पास, और ये हमारे पास फंक्शंस टूल्स है जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और ये हमारे पास जो है ना, ये एक मैनेजमेंट चेक करता है कि भाई आप लोगों के पास ये टूल आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है ना बैठ कर एक एक चीज़ को देखा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमने खुद बनाए हुए हैं, खुद से पढ़े हुए हैं, कुछ जनरेट कराए हुए हैं, कुछ हमने खुद बनाए हुए हैं, और इनको बना बना के हम लोगों ने ये देखा है कि भाई किस तरह से कोडिंग हो रही है, किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह से जो है ना, अगर हमने यहाँ पर अपना इसके अंदर मैं बताऊँ तो हमने दो एजेंट दे रखे हैं, और दो जो है ना हमने अगर टूल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो है ना किसको एलएलएम कॉल करता है, ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि भाई अगर हमने इसको मॉडल जो है ना, मॉडल का बिहेवियर चेक किया हमने, इसके अंदर जो है ना इनपुट गार्डियंस देखा कि किस तरह से वो ट्रिगर होता है, अगर ट्रिगर होता है तो वो किस किस्म का एरर देता है, टूल का बिहेवियर जो है वो किस तरह का है, एलएलएम को दोबारा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, टूल्स का जो आउटपुट आ रहा है एलएलएम को वहीं रुक जाना चाहिए। इस तरह से ये जो टूल है ये इनेबल होगा या डिसेबल होगा, हमने डायरेक्ट ट्रू जो है ना फॉल्स कर दिया। ये जो हमारा टूल्स है इसके अंदर हमने एक और फंक्शन पास कर दिया जो कि रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, जिससे एक्सेस हो सकेगा हमारा ये टूल। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, ठीक है? लेकिन आप लोग, जी जी आप सर,
उम्मीद है हम लोगों ने जितनी अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को चीज़ें समझाने की, मोटिवेट करने की, रोड मैप देने की, तो आप लोगों को समझ आई होगी। सर हमज़ा आपको चाहिए कि आप सबके माइक अनम्यूट कर दें, अगर किसी का कोई सवाल है तो हम उनके जवाब देते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है आई थिंक। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज़ करेगा तो हम उससे पूछेंगे भाई आप किससे सवाल करें। डायरेक्ट माइक नहीं खोलना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ इंक्लूड करना चाहूँगा। तो आप कह रहे हैं कि जब हम कोड करना बैठते हैं तो हमारा जो है ना लॉजिक नहीं बनता। सच्ची बताऊँ तो लॉजिक ऐसे बनता भी नहीं है जब तक आप लोग जो है ना 1000 लाइन्स का कोड लिखना नहीं स्टार्ट कर देते। मतलब शुरू-शुरू में जो एज़ अ बिगिनर लेवल होती है ना, हम लोग जब मैंने अपना गवर्नर हाउस के अंदर पढ़ा रहा था, एज़ अ टीचर मैं पढ़ा भी रहा था, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मेरी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब लगी ना तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर मैंने दूसरों को कोड करते हुए देखा और खुद को मैंने जो है ऑब्जर्व किया और चीज़ों को समझा, तो मुझे पता चला कि मेरी वो जो है ना लॉजिक बिल्डिंग है ही नहीं जो इनकी है। जो मैं वहाँ पर कर रहा था वो तो जस्ट मैं पढ़ाने के लिए कर रहा था, सिंपल एक वेबसाइट वगैरह नॉर्मली मैं बना सकता था। लेकिन एक फुल जो एंड टू एंड प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी अपना लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से होगी, वो मुझे यहाँ पर सीखने को मिली। वो कैसे सीखने को मिली कि जब आप कोड करेंगे ना, दिन भर बैठ के कोड करेंगे, लाइक मुझे एक वेबसाइट बनाने के लिए किसी ने दी। अब बाज़ औक़ात मुझे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मेरा फर्स्ट जो है ना ऑर्डर है, मेरा फर्स्ट क्लाइंट है, मैं उसको खोना नहीं चाहता, मुझे बताएं, मुझे ये वेबसाइट मिली है। मतलब फर्स्ट जब क्लाइंट आता है ना तो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता कि भाई मुझे इसकी लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी है, इस वेबसाइट को किस तरह से बनाना है। लेकिन जब आ जाता है, अब उसको पता है कि मुझे बनाना तो है, फिर वो क्या करेगा, टीचर से हेल्प लेगा, किसी फ्रेंड से हेल्प लेगा, चैट जीपीटी से हेल्प लेगा। फर्स्ट टाइम उसने बना ली चीज़ें, भाई नेव बार बना लिया उसने, हीरो सेक्शन बन गया उसका, अबाउट सेक्शन बन गया, उसने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना लिया। अगर कहीं पर उसको बैकएंड की ज़रूरत पड़ी तब वो भी किसी तरीके से उसने कर लिया। लेकिन जब एक बार उसने कर लिया ना, तो जब दूसरा प्रोजेक्ट आएगा ना, फिर ये किसी से पूछेगा नहीं क्या मुझे कैसे करना है, वो सोचेगा नहीं। हाँ, अगर कोई एक नई चीज़ उसके अंदर आ गई तो लाजमी पूछेगा। लेकिन क्योंकि उसने प्रीवियस जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हुआ है, तो उसको पता है कि मुझे चीज़ें कैसे बनानी है। ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। जब आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि यार ये लॉजिक किस तरह से चल रहा है, ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। जो लॉजिक बनता है ना, वो हमेशा ज़्यादा कोड से जो है ना कोड करने से बनता है। आप जितना ज़्यादा कोड करेंगे आपका लॉजिक बनता जाएगा, जितना ज़्यादा कोड करेंगे। तो ये अभी आप लोगों की शुरुआत है। आप लोग कभी, अगर मैं आपको ये जो है ना हर किसी को बता रहा हूँ, कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ेगा, मुझे लाजमी बताना कि आप जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार जो मैंने पीछे पढ़ा था वो तो कुछ भी नहीं है, असल कोड तो ये कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमेशा एक्सपीरियंस से आती हैं। जितना आपको आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उतना अच्छा आपका लॉजिक होगा। ठीक है? तो जब जैसे ही आप जो है ना जितना ज़्यादा कोड करेंगे तो आपके लॉजिक्स भी
क्लियर होते जाएँगे। तो इस लॉजिक वाली बात पे तो फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोड करना पड़ेगा इसके लिए। ये हम आपको दे नहीं सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम आपको लॉजिक बिल्डिंग दे दें। किसी और का है तो वो भी भले माइक ओपन कर ले, मसला नहीं है।